आईनी तरमीम पर शाह महमूद कुरैशी साहब आप अपनी बहस जारी रखें। शाह महमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आज आपने 26वीं आईनी तरमीम पर मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। आप जानते हैं कि इस तरमीम के जरिए हमने आर्टिकल 59, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 63 में तरमीम का एक बिल मूव किया है। इस बिल के पीछे हमारी सोच क्या है मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। और आज ये हजरात जो एहतजाज कर रहे हैं, कौम देख रही है कि किस तरह गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला है, किस तरह इनके दो चेहरे हैं और आज कौन इनके चेहरों को देख रही है, पहचान रही है। ये क्यों नहीं चाहते, ये क्यों चाहते हैं कि तरमीम न हो सके? ये इसलिए चाहते हैं, ये आदी हैं, ये खरीदो फरोख्त के, ये ज़मीनों के सौदागर हैं और ये खरीदो फरोख्त के निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम इस्लाहात करेंगे और शफ़ाफ इस्लाहात के ज़रिए हम शफ़ाफ इस्लाहात के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जनाब वाला, आपके सामने है कि माजी में क्या होता रहा। ये एक सेनेट की बात नहीं है, मुख्तलिफ सेनेट के इंतखाबात का आप मुताला करें। ऐसे लोग जिनकी ना कोई जमात थी, ना उनके पास कोई वोट थे, आज़ाद हैसियत से खड़े हो जाते थे और खरीदो फरोख्त के जरिए वो सेनेट के मेंबर बन जाते थे। वो लोग जिनका कोई नजरिया न हो, कोई जमात न हो, किसी जमात की बैकिंग न हो, वो सेनेट में आते हैं तो उनके मकासद क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको बेनकाब करने के लिए ये बिल लाया गया है। शफ़ाफ इस्लाहात जो आए दिन ये मुतालबा करते थे कि हमें इस्लाहात चाहिए, हम चाहते हैं शफ़ाफ इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए। तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती है। इन्हें बारहा दावत दी गई लेकिन ये किसी बात को सुनने के लिए तैयार न थे न है। आज बात यह है कि पार्लियामेंट की अपनी सैंक्टिटी होती है। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये जो इनका रवैया है, जो इनके तौर तरीके हैं, ये पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को पामाल कर रहे हैं। आए दिन इनकी तकारीर आप सुने, ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, पार्लियामान के तकद्दुस की बात करते हैं। और जिस तरह पार्लियामान के तकद्दुस को ये आज पामाल कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है और अपने आप को कौम के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ये आज करप्ट प्रैक्टिसेस जिनको हम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, वो जात उसको दवाम देना चाहते हैं। वो करप्ट प्रैक्टिसेस को मज़ीद बरकरार रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सेनेट में ऐसे लोग मुंतखब होकर आए, क्योंकि सेनेट एक ऐसा इदारा है जो वफाक की अलामत है कि चारों दहाइयों की और फेडरलिज्म का वो अमली मुजाहरा वहाँ किया जाता है। और ये जब खरीदो फरोख्त से लोग आएंगे, वो क्या वफाक का दिफा करेंगे, वो क्या आइन का दिफा करेंगे, वो क्या आवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे, वो क्या शफ़ाफ क़यादत लेकर आएंगे। वो सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, उनका मकसद कौमी खजाना लूटना है और अपनी ज़ाती तिजोरियाँ भरना है। ये इनकी अमली सियासत है और उस सियासत को ये दवाम देना चाहते हैं और उस सियासत का हम खात्मा चाहते हैं और उस खात्मे के लिए आज हम ये बिल लेकर आए हैं। जनाब वाला, ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और ये हमने आज नहीं किया। अगर ये कौम को तासुर देना चाहते हैं कि हमने इन इंतखाबात में अपने पसंद के नताइज के लिए ये बिल मूव किया है, तो ये गलत बात है। आपको इल्म है कि जब पिछली दफ़ा आज से 3 साल पहले जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो हमने
डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उन लोगों ने जिन्होंने अपने जमीर बेचे, जिन्होंने अपनी कीमत लगवाई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। पाकिस्तान की तारीख में, तालिबान की तारीख में यकमुश्त कभी 20 MPs को उठाकर अलहदा नहीं किया गया। ये एक नई मिसाल कायम की, शफाफ सियासत की और तब्दीली की सियासत की बुनियाद रखी जो इन्हें मंजूर नहीं है और ये उसको हजम नहीं कर पाएंगे। जनाबे वाला, आज कौम इनसे सवाल कर रही है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अलंबरदार ठहरे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 23 क्या आपकी नजरों से ओझल हो गया? क्या आपको आज आर्टिकल 23 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आप गाफिल हो गए? क्या आपकी सोच बदल गई? क्या आपकी जरूरियात बदल गई? क्या सियासी मसलहत आप पर हावी हो गई है और आपने फिर एक कलाबाजी खाई है और नहीं चाहते कि हम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम रहें? जनाबे वाला, ये कौम भी देख रही है। आज सेनेट में हम अकलियत में थे। ये बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके हलीफ JUI, ये सेनेट में इन्होंने बहस की और एक लंबी बहस हुई। उस बहस में इन्होंने खुद इस चीज का मुतालबा किया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। हम एक साफ निजाम चाहते हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आप पाबंद थे या आप कह दे कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो फिर आप अपना रवैया बदल सकते हैं। अगर आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तस्लीम करते हैं तो फिर आज ये आपका चेहरा बदला हुआ क्यों है, या आज आपका मौक़िफ़ हमें तब्दील दिखाई क्यों दे रहा है? सेनेट की डिबेट उठा के देखें। सेनेट की डिबेट में क्या आपने अपना मौक़िफ़ जो वहाँ पेश किया था, आज उस मौक़िफ़ से आप क्यों हट रहे हैं? जनाबे वाला, आज हमारे पास दो रास्ते हैं और हमारी हुकूमत के पास दो रास्ते थे। हम इस जो कला सड़ा और बोसीदा तर्ज था उसको खत्म करना चाहते हैं और एक बेहतर निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हमें कहा गया कि आइन का जो इंटरप्रिटेशन है उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। चुनाचे हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मुकद्दम इदारा समझते हुए, तस्लीम करते हुए वहाँ एक रेफरेंस दाखिल किया है और मौजूद जज साहबान से उनकी राय तलब की है कि आइन क्या कहता है, सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या वो ओपन बैलेट के जरिए हो सकते हैं या उन पर भी सीक्रेट बैलेट की कदगन लगती है? क्योंकि हमारे कानूनी माहिरीन की नज़र में ऐसी कोई कदगन नहीं है और उसकी इंटरप्रिटेशन हमने आला अदलिया से मांगी है। वहाँ मसला ज़ेर बहस है। मुझे उम्मीद है कि आला अदलिया इस पर गौर करके अपना फैसला सादर करेगी। हमारे पास दूसरा रास्ता यह था कि हम आइन में तरमीम करें और आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। हमारे पास, आप भी जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत न थी न है। लेकिन फिर हमने ये मूव क्यों किया? हमने ये बिल मूव इसलिए किया कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नंबरदार है, जो शफाफ इंतखाबात के दावेदार हैं, इनको बेनकाब किया जाए और कौम देखे कि इनके असली दांत क्या है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चबाने की और होते हैं, तो आज कौम देख रही है कि इनका कहना और इनके करने में जो तजाद है वो आज बेनकाब हो गया। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है, ये आज कौम ने देख लिया। जनाबे वाला,
अब फैसला यह करना था कि क्या किया जाए। हमारी क़यादत ने, इमरान खान साहब ने कहा सबसे बड़ी कचहरी अल्लाह के बाद अवाम की कचहरी है। तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें अपना मुकदमा आज पाकिस्तान की अवाम की कचहरी में रख रहे हैं। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको सेनेट में चोर चाहिए या आपको सेनेट में ऐसे मेंबरान चाहिए जो पाकिस्तान के वफाक का दिफा करेंगे। कौम ने उसका इंतखाब करना है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनके कॉल को, हमने इनके वादों को, हमने इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए आजमाइश में डाला। आज पूरी कौम देख रही है कि पूरी ऑपोजिशन आजमाइश की घड़ी में मुब्तला है और देखते हैं, तारीख देखेगी कि ये किस तरफ खड़े होते हैं। तारीख इस बात को नहीं जुटलाएगी जो आज इनका रवैया है। ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का सहारा बन रहे हैं। ये आज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के सामने जो हम दीवार खड़ी है उनको गिराना चाहते हैं और ये इस दीवार को कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की अवाम जिसने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर, बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर हम पर एतमाद किया, हमने आज उस एतमाद को बरकरार रखा है। हमने उस एतमाद का सौदा नहीं किया, जानते हुए कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हमने फिर भी अवाम के जज्बात का एहतराम किया है। हम हमेशा कहते थे और हमेशा कहते हैं कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। वो आज हमारी मईशत को जितना सहारा उन्होंने दिया है, हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा आज भी हमें रिमिटेंसेस मिल रही है, वो काबिल कदर पाकिस्तानी है। और उन पाकिस्तानियों को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमली सियासी निज़ाम में एक मौका मिलना चाहिए और उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाह रहे हैं। इस आईनी तरमीम के जरिए हम उनको मौका देना चाहते हैं कि वो मुल्क के बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान की खिदमत करें और अगर उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद है तो उन एक्सपर्टीज को बरूए कार लाते हुए वो पाकिस्तान की खिदमत भी कर सके। तो हमने ये बिल भी मूव कर दिया। हम चाहते थे कि अब बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला जाए। हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये हिस्सा था और बैरून मुल्क रहने वाले वो पाकिस्तानियों, वो कौम के मौसमों, आज देख लो कि तहरीक इंसाफ तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना चाहती है और ये लुटेरों का टोला तुम्हारे रास्ते बंद करना चाह रहा है। हाँ, हमें बिल्कुल परवाह नहीं कि बिल पास हो, कि बिल पास न हो, हम अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और कौम तराजू में तोलेगी। कौन तोलेगी कौल और फेल वाले कौन है, सादिक अमीन कौन है और करप्ट प्रैक्टिसेस को दिफा देने वाले कौन है। आज पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज ये चेहरे बेनकाब हो गए और असलियत सामने आ गई। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। वो राज है, तो राज खोलना नहीं चाहता, वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये आज सुना है कि एक बैठक होगी, एक बैठक में एक नया ऐलान किया जाएगा, एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। करो ऐलान,
हम किसी लॉन्ग मार्च से आउट नहीं है। हम आवाम की ताकत से, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में आइन के दायरे के अंदर रह करना जानते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमें याद है आए दिन तकारीर की जाती थी कि ये अपोजिशन जमहूरियत को डीरेल करने पर तुली हुई है, ये अपोजिशन जमहूरियत की कातिल है। और आज कौम देख रही है जमहूरियत को डीरेल करने वाले चेहरे कौन से हैं, इधर है या इधर है। ये कौम देख रही है कि आज इस निजाम को, आइन को बवाल करने वाले कौन हैं, जमहूरी सोच को अपने पांव की एड़ियों के नीचे रौंदने वाले कौन हैं, ये कौम आज देख रही है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कौम इनका साथ नहीं देगी। जैसे इन्होंने मजमे लगाए और इन्होंने ख्वाहिश की थी, इनकी ख्वाहिश थी लोग लाखों की तादाद में उमड़ आएंगे, लोगों ने इन पर तवज्जो नहीं दी और पटाखा मीनारे पाकिस्तान पर बच गया इनका। और आपने देखा कि इनकी सियासत का, इनकी अमली सियासत का मीनारे पाकिस्तान के साए तले जनाजा निकल गया और कौम ने मुंह फेर लिया, ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और ये पीपल पार्टी वाले सुना है एक साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं और सुना है सौदे कर रहे हैं कि सिंध से ले लो, पंजाब से दे दो, पंजाब से ले लो, सिंध से दे दो। और सुना है फैसला कर चुके हैं कि किसी को सेनेट का चेयरमैन बनाना है। पंजाब में इनके पास अददी अक्सरियत ही नहीं है कि वहां से पीपल्स पार्टी अपना सेनेटर मुंतखब करवा सके। अगर इनके पास वो अददी अक्सरियत नहीं है तो फिर वो उस पंजाब में सेनेट की दरखास्त सिवाय खरीदो फरोख्त के बलबूते के और किस तरह हासिल कर सकते हैं। जिसके सामने ये बिल बंद बांधने के लिए हम बिल लेकर आए हैं ताकि आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कौम देख सके। आज कौम को फैसला करना है, आज कौम को फैसला करना है। आज मुंतखब नुमाइंदों का इम्तहान है कि आपने शफाफियत को तरजीह देनी है, आपने जमहूरियत का हाथ थामना है या आपने चोरों की पुष्पनाही करनी है और आपने आइन को बहाल करना है और जमहूरी कदरों को रोकना है। इंशाअल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है। हम आज बिल पास करवाने में, इस आईनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो या न हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया, हमारा नजरिया कामयाब हो गया, हमारी सिमत दुरुस्त है और उस सिमत के लिए हम इंशाअल्लाह हर मैदान पे लड़ेंगे। और ये हमें मालूम है कि ये जनाब वाला, मैं अपनी पार्टी को गवाह बना कर कह रहा हूँ और इमरान खान साहब के सोच की अक्कासी करते हुए कह रहा हूँ, अदब से चलो, अदब से चलेंगे, बात सुनो, बात सुनाएंगे, बात करो, बात करेंगे। लेकिन अगर आपने समझा कि आप बुली करके और इस अवाम को और इस अवाम की रिवायात को पामाल करेंगे तो आज मैं तरीके इंसाफ और उसके हलीफों से पूछता हूं, क्या इसकी इजाजत आप दोगे? नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो आज इस रवैये के बाद मैं कह रहा हूं कि हम किसी नून वाले को और पीपी वाले को और जेईओ वाले को इस बिल पर अब बात करने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने तरीके इंसाफ का मौके पेश करने के लिए और इनका चेहरा बेनकाब करने के लिए मुझे मौका इनायत किया। और मेरी गुजारिश है कि आप फवाद चौधरी साहब को हमारे मौके को आगे ले जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। शुक्रिया। जी जनाब।